धीरे धीरे ब्राह्मण के घर का सारा संचित धन उसी की गलत आदतों में नष्ट हो गया। जो घर कभी संतोष और सादगी का प्रतीक था, वहां अब अभाव ने दस्तक दे दी। एक दिन वो फिर पिता के पास आया। उसके स्वर में विनय नहीं, अधिकार था। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे धन चाहिए। मेरे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मुझे खाली हाथ नहीं जाना है। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गया था कि ये धन किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं मांगा जा रहा। भारी मन से उसने उत्तर दिया, बेटा, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। जो था वो सब तुम्हारे शौकों में चला गया, और मैं ऐसे कर्मों के लिए अब और धन नहीं दे सकता। ये सुनते ही पुत्र का क्रोध भड़क उठा। तो आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आपने कभी मेरी इच्छाओं को समझा ही नहीं। अगर धन नहीं दे सकते तो मुझे उपदेश देने का भी अधिकार नहीं रखते। माता बीच में आई। उसके स्वर में कांपती हुई पीड़ा थी। बेटा, क्रोध में ऐसा मत बोलो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। पर पुत्र पर जैसे अंधकार छा गया था। गुस्से में उसने घर का सारा मान मर्यादा भूलकर माता पिता से झगड़ा किया, कटु शब्द बोले, अपमान किया और अंत में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिस आंगन में उन्होंने उसे चलना सिखाया था, उसी आंगन से वे आज अपमानित होकर निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो शांत था। उसने पत्नी का हाथ थामा और कहा, संभव है यही हमारे कर्मों की परीक्षा हो। ईश्वर जहां ले जाएंगे वहीं हमारा आश्रय होगा। रात के समय दोनों जंगल की ओर बढ़ते चले गए। न कोई ठिकाना, न कोई साधन। चलते चलते वे एक आश्रम पहुंचे, जहां एक वृद्ध गुरु रहते थे। गुरु ने उनके चेहरे पर पीड़ा और तप दोनों को पहचाना। आप यहां शरण ले